ब्रह्मांड हमें एक शाश्वत कथा सुनाता है। प्रकाश और अंधकार के, अहंकार और कृपा के, धर्म और अधर्म के निरंतर संघर्ष की कहानी। यह कथा है दुर्गा पूजा की। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। इसका आरंभ हुआ एक अदम्य महत्वाकांक्षा से। असुर राज महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मांड आदि। उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उस प्रकट होना पड़ा। ओम श्री ब्रह्मदेवाय। वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपनी आंखें खोलो और इच्छित वर मांगो। हे प्रभु, यदि मेरा अंत निश्चित है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, असुर या पुरुष के हाथ से न हो। ये तथास्तु। वरदान दिया जा चुका था और उसी क्षण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। दिव्य शक्ति उसके शरीर में समा गई। तपस्वी का कृश शरीर भयानक शक्ति से भर उठा। उसकी विनम्रता क्रूर अहंकार में बदल गई और उसकी शक्ति ही उसका एकमात्र सत्य बन गई। एक दैत्य राज का जन्म हो चुका था। वरदान से अजेय होकर महिषासुर ने आतंक का साम्राज्य फैला दिया। उसने पृथ्वी को जीता और फिर स्वर्ग पर अपनी दृष्टि डाली। देवताओं ने वीरता से युद्ध किया, पर उसके वरदान के समक्ष उनकी शक्तियां व्यर्थ थी। देवलोक का पतन हुआ और धर्म की व्यवस्था चरमरा गई। अपने घर और शक्ति से वंचित होकर देवता शरणार्थियों की भांति भटकने लगे। उनका तेज निराशा में डूब गया। अपनी सबसे घोर निराशा में उन्होंने परम त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। उनके समक्ष देवताओं ने अपने मुकुट और अपना अभिमान त्याग दिया और उद्धार के लिए एक अंतिम आर्त पुकार की। उनकी पुकार सुनकर त्रिदेवों के भीतर एक धर्ममय क्रोध जाग उठा। एक विशाल दिव्य ऊर्जा, एक प्रखर तेज उन सब में से प्रकट हुई। विष्णु से शक्ति, शिव से संहार और ब्रह्मा से सृजन का तेज निकला। समस्त देवताओं का प्रकाश ब्रह्मांड में यात्रा कर एक विशाल अग्निस्तंभ में विलीन हो गया, जो सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश से धधक रहा था। और इस दिव्य अग्नि से एक उद्धारक का जन्म हुआ। अकल्पनीय सौंदर्य और शक्ति की स्वामिनी, एक देवी, दुर्गा। उनके आगमन का समाचार सुनकर महिषासुर हंसा, अपने अहंकार में अंधा। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि एक नारी कभी उसका अंत बन सकती है। उसने अपनी सेनाएं भेजीं और महासंग्राम का आरंभ हुआ। असुर राज मायावी था, रूप बदलने में माहिर। उसने जो भी भयानक रूप धारण किया, एक दिव्य अस्त्र ने उसका सामना किया। उसकी हर चाल का उत्तर दिव्य ज्ञान से और उसके हर प्रहार का उत्तर दिव्य कृपा से दिया गया। अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर महिषासुर ने अपना अंतिम, सबसे भयानक रूप धारण किया। एक विशालकाय भैंसा जो केवल क्रोध और अज्ञान का पर्वत था। एक दिव्य छलांग के साथ उन्होंने उस विशालकाय पशु को अपने चरणों के नीचे दबा दिया, उसे ब्रह्मांड के भार से स्थिर कर दिया। उस दुर्बलता के क्षण में जब असुर ने अपने पशु रूप से बाहर निकलने का अंतिम प्रयास किया, तब शिव का त्रिशूल अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। वरदान नहीं टूटा था, क्योंकि वह न तो देवता थी न ही पुरुष। वह तो सबका सार थी। वह दिव्य स्त्री शक्ति थी और उसका निश्चित अंत थी। और इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ, प्रकाश की पुनर्स्थापना हुई, स्वर्ग में आनंद की लहर दौड़ गई और देवताओं ने विजयिनी माता पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। यही वह कथा है जिसे हम मनाते हैं। यही वह विजय है जिसका हम सम्मान करते हैं। यही है दुर्गा पूजा, एक शाश्वत अनुस्मारक कि अंधकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, साहस उसका सामना करने के लिए उठेगा और अंत में प्रकाश सदैव अपना मार्ग खोज ही लेगा। नतास्तस्यै नमो नमः।